ईरान अमेरिका का हॉर्मुज गतिरोध। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका को साफ साफ कह दिया है कि जब तक वह स्थायी सैन्य कार्रवाई बंद नहीं करेगा, प्रतिबंध नहीं हटाएगा और जंग की भरपाई नहीं करेगा, हॉर्मुज झलडमरू मध्य बंद ही रहेगा। अमेरिकी सेना को अब 55 व्यापारिक जहाजों का रास्ता बदलना पड़ा है और ईरान ओमान के बीच नए समुद्री मार्गों पर बातचीत चल रही है। यानी ये जंग थमने का नाम ही नहीं ले रही। गाजा में नेतन्याहू ने ट्रंप को भी नहीं बख्शा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धांसू 15 सूत्री शांति योजना को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक में ऐसे ठुकराया मानो वो कोई बेकार का कागज हो। नेतन्याहू का कहना है, जब तक हमास का नामो निशान नहीं मिटता, सेना गाजा से पीछे नहीं हटेगी। खबर तो ये भी है कि वो पहले रफ्फा से हटने को राजी हुए थे, लेकिन फिर अपना फैसला बदल बैठे। अब हमास ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को नेतन्याहू पर दबाव बनाना होगा। गाजा में फिर खून खराबा। जब एक तरफ बातचीत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इजरायली गोलियां बरस रही हैं। खान यूनिस में गोलीबारी में एक महिला और एक बच्चे सहित 7 फलस्तीनी घायल हो गए। इजरायली टैंकों ने विस्थापितों के तंबुओं को भी निशाना बनाया। आंकड़े डरावने हैं। पिछले साल युद्ध विराम के बाद भी 1257 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं और 4131 से ज्यादा घायल। ये संख्या पढ़कर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेबनान में आग के गोले। युद्ध विराम वार्ता के बावजूद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में मंसूरी, नबातियह जैसे शहरों पर तोपखाने से हमले जारी रखे। सबसे खौफनाक बात, एक इजरायली ड्रोन ने आग लगाने वाले बम गिराए, जिससे वेस्ट बेक्का के बागानों और पहाड़ियों में भीषण आग लग गई। मार्च से अब तक लेबनान में 4333 लोग मारे जा चुके हैं। यानी एक बड़ा कस्बा पूरी तरह मिट चुका है। सबसे दिल दहलाने वाली, कलंदिया शिविर में कहर। वेस्ट बैंक के कलंदिया शरणार्थी शिविर में, जहां 15,000 मासूम जानवरों की तरह रहते हैं, इजरायली सेना ने तड़के बुलडोजर और मशीनगनों के साथ ऐसा धावा बोला मानो कोई विध्वंस अभियान हो। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 51 फलस्तीनी बुरी तरह घायल हैं। कई लोगों को तो पिटाई के बाद स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाना पड़ा। 60 से ज्यादा महिलाओं और बच्चों को हिरासत में ले लिया गया। दर्जनों दुकानें मिट्टी में मिला दी गई। पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया और सबसे बड़ी बात, एम्बुलेंस को भी अंदर जाने से रोक दिया गया। क्या ये इंसानियत है? क्या ये जघन्य अपराध नहीं है? पत्रकारिता का काला दिन। गाजा में 6 पत्रकार शहीद। अब तो पत्रकार भी निशाने पर हैं। दोस्तों, 10 अगस्त की रात इजरायली सेना ने गाजा शहर में पत्रकारों के तंबू को निशाना बनाया। इस हमले में अल जजीरा के 6 बहादुर पत्रकार अनस अल शरीफ, मोहम्मद कुरैका, इब्राहिम जाहिर, मोमिन अलीवा, मोहम्मद नौफल और मोहम्मद अल खलदी सच बताने की कीमत अपनी जान देकर चुका दी। ये कोई फिल्म नहीं है, ये असली जिंदगी है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे लक्षित हत्या कहा, यूरोपीय संघ ने निंदा की और पैन अमेरिका ने तो सीधा युद्ध अपराध शब्द इस्तेमाल किया। युद्ध शुरू होने के बाद गाजा में अब तक 220 से ज्यादा पत्रकार मारे जा चुके हैं। यानी दुनिया से सच को खत्म करने की साजिश। यमन के मोखा बंदरगाह पर तबाही। यमन में हूती विद्रोहियों ने सरकारी नियंत्रण वाले मोखा बंदरगाह पर मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार कर दी। ये पिछले 24 घंटों में दूसरा हमला था, जिसमें कम से कम 8 लोग मारे गए और 30 से ज्यादा घायल हुए। बंदरगाह का बुनियादी ढांचा, गोदाम और खाद्य आपूर्ति सब कुछ तबाह हो गया। हूती कह रहे हैं कि ये सऊदी सैन्य बिल्डअप का जवाब है। सऊदी अरामको रिफाइनरी में आग। हूती विद्रोही अब सीधे सऊदी अरब के दिल पर वार कर रहे हैं। जिजान में अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक हुआ, जिसके बाद भीषण आग लग गई। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ये हमला एक बड़ा संकेत है कि यमन की जंग अब पूरे क्षेत्र में फैल सकती है। रूस यूक्रेन में एक और खूनी दिन। यूरोप में रूस यूक्रेन जंग थमने का नाम नहीं ले रही। रूसी हमलों में कार्किव में 2 लोगों की मौत, 23 घायल। ओडेसा का बिजली ग्रिड तबाह। पावलोहरात के शॉपिंग सेंटर के पास हमले में 9 लोग घायल। वहीं यूक्रेनी ड्रोनों ने रूस के बेलगोरोड शहर पर पलटवार किया, जिसमें 3 लोग मारे गए और 25 घायल हुए। रूस ने दावा किया है कि उसने 24 घंटों में 285 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। जेलेंस्की कह रहे हैं कि रूस बैलिस्टिक आतंक पर उतर आया है। और आखिरी खबर, जिसने पूरे यूरोप की नींद उड़ा दी, सर्बिया के राष्ट्रपति की चेतावनी। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच ने एक पॉडकास्ट में सीधा ऐलान कर दिया, हम एक बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष इस साल तो क्या, अगली बसंत तक भी नहीं रुकेगा। उन्होंने यूरोप को आगाह किया कि अगर रूस और नाटो की सीधी भिड़ंत हुई तो तीसरा विश्व युद्ध होने में देर नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि रूस बार बार बातचीत को तैयार है, लेकिन कीव की अनिश्चितता सबसे बड़ी बाधा है। यानी यूरोप फिलहाल
फिलहाल बारूद के ढेर पर बैठा है। तो दोस्तों, कलंदिया में खून, गाजा में कत्लेआम, होर्मुज में जंग की तैयारी और यूरोप में युद्ध की चेतावनी, पूरी दुनिया एक बड़ी आग की तरफ बढ़ती दिख रही है। इन खबरों को पढ़कर मेरा दिल तो घबरा गया। उम्मीद करते हैं कि अक्लमंद लोग बातचीत की राह अपनाएं, वरना आने वाला कल किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। फिलहाल इतना ही। ध्यान रखें अपना और अपनों का। बाय बाय।